नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डॉक्यूमेंट्स एडवाइजर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं नेम चेंज के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। अगर कोई डॉक्यूमेंट में आपके नाम चेंज होता है तो डॉक्यूमेंट में मतलब कि वोटर आई.डी कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट या किसी भी तरह का एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम की कोई समस्या है या इंश्योरेंस में कोई समस्या है या प्रॉपर्टी के पेपर में है, तो उस केस में आपको गजट नोटिफिकेशन कराना होता है। उसके रिगार्डिंग मैं आपके ये वाली वीडियो लाता रहता हूँ और मैं आपके सवालों के जवाब भी देता रहता हूँ जो कि आपने कमेंट्स बॉक्स में पूछे होते हैं मेरे से। तो एक मेरे पास कमेंट आया हुआ है, सर RBSC बोर्ड में मार्कशीट में नाम चेंज हो सकता है या ओनली CBSE में ही होगा? तो सर मैं आपको बता दूं, ये सबके लिए एक कोर्ट का आदेश आ चुका है कि वो सारे बोर्ड ही नाम चेंज करेंगे। और RBSC बोर्ड का मतलब ये राजस्थान का बोर्ड है, तो राजस्थान बोर्ड वाले भी नाम चेंज कर रहे हैं। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स नाम चेंज करवा चुके हैं राजस्थान बोर्ड से, तो उसमें सिर्फ गजट नोटिफिकेशन कॉपी मांगते हैं वो और नाम चेंज करके दे देते हैं। और एक इसमें क्वेश्चन आया हुआ, सर मेरे 10th के सर्टिफिकेट में नाम है श्याम कुमार ठाकुर और आधार कार्ड पे और सारे डॉक्यूमेंट में नाम है श्याम ठाकुर। तो सर अपॉइंटमेंट के वक्त मुझे रिजेक्ट कर दिया, बोला मुझे 10th के सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो सारे डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। सर इस केस में आपको गजट नोटिफिकेशन कराना होगा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट होगी, तो पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट में गजट नोटिफिकेशन वैलिड होता है, कोई इशू नहीं आता। आपको PSK पे जब अपॉइंटमेंट लेते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं गजट नोटिफिकेशन। इन केस अगर 1% नहीं करेंगे तो आपको RPO की अपॉइंटमेंट वो दे देते हैं और RPO में जाके आप उसको जब गजट नोटिफिकेशन दिखाते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर ये किसी जॉब की अपॉइंटमेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम प्रोसीजर है, गजट नोटिफिकेशन उसमें वैलिड होगा। और अगर वो उसको रिजेक्ट करते हैं तो आपको कोर्ट में लीगल केस डालना होगा, और जो आपके हक में ही फैसला आता है उस केस में अगर गजट नोटिफिकेशन करवा रखा है आपने तो। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर एक बात मालूम करनी थी आपसे, जिससे जैसे मैं यूपी से हूँ और अगर दिल्ली से ये काम करवाता हूँ जैसे न्यूज़पेपर, एफिडेविट, गजट, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो सर इस केस में मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप बता रहे हैं आप यूपी से हैं और गजट का ऑफिस जो है दिल्ली में लोकेटेड है, तो ज़्यादातर जो दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इन सब के न्यूज़पेपर दिल्ली वाले चल जाते हैं कई 99%। बाई चांस अगर 1% प्रॉब्लम आए तो न्यूज़पेपर आपको यूपी से करवाना पड़ सकता है, बाकी सारी चीज़ें दिल्ली वाली चल जाएंगी। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आराम से आपका काम दिल्ली से हो सकता है। और बाकी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, सर कर्नाटका मार्कशीट में नाम चेंज कर सकते हैं क्या? सर जैसा कि मैंने बताया, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी किसी भी बोर्ड से आपने पासिंग कोई भी एजुकेशन करी हो, उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो गजट नोटिफिकेशन आपको दिल्ली वाला, आई मीन सेंटर वाला, दिल्ली का गजट अपना अलग होता है तो वो नहीं, सेंटर वाला गजट जो होता है वो आपके लिए काम करेगा, हर जगह काम करेगा पूरे इंडिया में, कोई सा भी स्टेट हो। और एक मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, सर मेरा 10th क्लास में सर्टिफिकेट में नाम अडागले, आई थिंक AA लिखा हुआ है इसमें, और BSc सर्टिफिकेट में सिंगल A वाला अडागले है, तो मुझे MSc एडमिशन के लिए अडागले मतलब जो BSc में वो वाला चाहिए, तो गजट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो गजट सर्टिफिकेट कैसे बनता है? जैसा कि सर मैंने बताया हुआ है सभी को गजट नोटिफिकेशन का प्रोसेस में दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्टेट से एफिडेविट बनवाना है, और जैसा कि इसमें देख रहा हूँ कि नॉर्मल एक ही करेक्शन है, तो नॉर्मल आपका नोटरी से आप अटैच करवा सकते हैं। बट अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है कास्ट में अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो आपको SDM से अटैच करवाना पड़ेगा, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटैच करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन आएगा, लोकल नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, और उसके बाद आपको गजट नोटिफिकेशन में फ़ाइल भेजनी है, और उसकी फ़ीस अलग अलग होती है, 1100 से लेकर 3300 तक फ़ीस होती है। तो वो जिस हिसाब से आपकी फ़ाइल है उस हिसाब से आपकी फ़ीस होगी, और वहाँ एक महीने के अंदर आपका गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, और उसको आप जाके MSc बोर्ड में, जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें आपको एडमिशन लेना, वहाँ मांग रहे हैं, तो वहाँ पर आप लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड में नाम चेंज कराना है, प्लीज़ सोल्यूशन बताएं। सर आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम चेंज कराने का वही सेम सोल्यूशन है, गजट नोटिफिकेशन। अगर आपको नाम चेंज कराना है तो गजट नोटिफिकेशन के थ्रू आपका नाम चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। गजट नोटिफिकेशन के मतलब बाद में उसके बाद में आपको आधार कार्ड में नाम चेंज कराना होगा, और आधार कार्ड और गजट के बिहाफ पे आपको पैन कार्ड पे भी नाम चेंज हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ, सर मुझे मेरे पैन कार्ड में पापा का और मेरा दोनों का सरनेम करेक्शन करवाना है, ओझा की जगह पे झा करवाना है, सर क्या करना होगा? तो सर इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको गजट नोटिफिकेशन ही कराना होगा, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, मगर इसमें दो गजट नोटिफिकेशन होंगे। एक आपके फादर की तरफ से होगा कि जी मैं ओझा से झा करवा रहे हैं हम नाम चेंज, और एक आपकी तरफ से गजट नोटिफिकेशन होगा, 2 गजट नोटिफिकेशन आएंगे, और दोनों ही आपको पैन कार्ड में लगाने हैं।
और जैसा कि मैं देख रहा हूँ ओझा और झा में इसमें आपके कास्ट चेंज हो रही है, तो कास्ट चेंज के केस में आपको एसडीएम से या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट अटेस्ट करवाना होगा। और बाकी प्रोसीजर सेम है, न्यूज़पेपर एप्लीकेशन, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और आपका गजट नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है। एक मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, सर रिलीजन कन्वर्ट करने के बाद आधार कार्ड में नाम कैसे चेंज कराएं, प्लीज़ हेल्प। तो सर जैसा कि इसमें देख पा रहा हूँ, इसमें आपने पूरी चीज़ नहीं लिखी है। रिलीजन कन्वर्ट करने के बाद मतलब आपने आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन सर्टिफिकेट लिया है। तो जिस भी आप रिलीजन में गए हैं उस रिलीजन से आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेना होता है। जैसे अगर आप मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं तो मदरसे से लेना पड़ेगा, और अगर आप किसी हिंदू धर्म में आ रहे हैं तो आर्य समाज मंदिर से लेना पड़ेगा, सिख धर्म में आ रहे हैं तो आपको गुरुद्वारे से लेना पड़ता है, और सो ऑन जिस भी धर्म में जा रहे हैं उस धर्म के धार्मिक संस्था से आपको वो लेना पड़ेगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपको गजट में नोटिफिकेशन भी करवाना है। गजट नोटिफिकेशन का दोस्तों प्रोसेस सेम होता है, एफिडेविट, न्यूज़पेपर और आपका गजट की फाइल आपको जमा करनी होती है। और कन्वर्जन के केस में आपके 2 गजट आते हैं, सिंगल गजट नहीं आता, 2 गजट आते हैं। एक आपका नाम चेंज वाला गजट आएगा, एक आपका रिलीजन चेंज वाला नाम गजट आएगा। मान लो आप मुसलमान से हिंदू बन रहे हैं तो एक आएगा मुसलमान से मैं हिंदू बन रहा हूँ, और एक आएगा आपका ये नाम से मैं अपना नाम चेंज करके ये कर रहा हूँ। 2 गजट आपके आएंगे, और नाम चेंज का वही 1100 से लगभग 1100 रुपये फ़ीस होगी, और आपके रिलीजन चेंज की जो गजट की फ़ीस होती है वो 1700 रुपये होती है। तो आपको 2 फीस अलग अलग काटनी है, 1100 और 1700। आप चाहें तो दोनों फीस एक साथ भी काट सकते हैं, तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। एक ही दिन गजट आएगा, बट 2 गजट अलग अलग आएंगे इस केस में। और इसमें पूछा हुआ, नमस्कार सर, मेरे बैंक में नाम चेंज करना है, कैसे करें। सर जैसा कि मैंने बताया, गजट नोटिफिकेशन से आप अपने बैंक में नाम चेंज करवा सकते हैं। अगर छोटी मोटी करेक्शन है तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के भी करवा सकते हैं, और कोई ज़्यादा बड़ी करेक्शन है तो आपको बैंक में नाम गजट नोटिफिकेशन के थ्रू करवा सकते हैं। सर जैसा हमें 12वीं के यूपी बोर्ड का रिजल्ट में अपना नाम चेंज करवाना है, कैसे होगा। सर मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इसमें गजट नोटिफिकेशन करवाना होता है, बट एक चीज़ मैं आपको एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आपका रिजल्ट कोई भी किसी भी बोर्ड से अगर रिजल्ट अभी आया है, 3 साल के अंदर आया है, या कई बोर्ड में 1 साल का भी क्राइटेरिया होता है, अगर उसके जल्दी आया है तो आप डायरेक्ट जाके भी नाम चेंज करा सकते हो, उसमें गजट नोटिफिकेशन आपसे नहीं मांगेंगे। बट अगर उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनका अलग अलग बोर्ड का अलग अलग होता है, वो आपको कंसर्न बोर्ड में पता करना पड़ेगा, तो आपको गजट नोटिफिकेशन मांगेंगे, मगर नाम तब भी वो चेंज करके देंगे आपका। एक सवाल आया हुआ, सर मेरा नाम निक्कू कुमार है और मैं अपना नाम निशांत रंजन कराना चाहता हूँ, अगर मैं 10th का एग्ज़ाम दे देने से नाम चेंज हो जाएगा। सर बिल्कुल, आपका नाम आप कभी भी चेंज करा सकते हैं, आपने 10th का एग्ज़ाम दिया हो चाहे ना दिया हो, बट माइनर हैं तो फादर की तरफ से ना ये एप्लीकेशन पूरी भरी जाएगी, एप्लीकेशन पूरी फादर की तरफ से फिलअप होगी। और अगर आप माइनर नहीं मेजर हैं तो आपकी तरफ से फिलअप होगी। सिर्फ इतना ही आता है, बाकी आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन आया हुआ, सर मुझे मेरे बेबी का नाम चेंज करवाना है, 2 साल का है वो, तो मैम 2 साल का हो या ज़्यादा हो उससे अभी जैसा कि मैंने बताया बस एक ही फ़र्क होता है कि अगर माइनर बच्चा है तो फादर या मदर करवा सकते हैं उनका नाम चेंज, और अगर मेजर बच्चा है तो मेजर है कोई तो वो अपनी तरफ से नाम चेंज करा सकते हैं। इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ इन्होंने मदर ने पूछा हुआ है, तो अगर मदर की तरफ से एप्लीकेशन फिलअप करेंगे और कास्ट अगर फादर वाली नहीं है तो उस केस में या तो 2 केस हो सकते हैं, या तो डाइवोर्स हो गया है मदर का तो उसमें डाइवोर्स डिग्री लगेगी, और अगर कास्ट फादर वाली है तो फादर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर कास्ट फादर वाली नहीं है तो डाइवोर्स डिग्री हो गई, और या फिर फादर की तरफ से एक एनओसी लगती है। आजकल मांगने लग गए हैं, पहले नहीं मांगते थे, मगर अब ये फादर की तरफ से एनओसी मांगने लग गए हैं। और दूसरा है, हेलो सर मैं पीजी में हूँ, मैं कैसे अपना पूरा नाम चेंज करूँगी प्लीज़ सर। सर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आपको पीजी में है या पीजी स्टूडेंट है, आई थिंक पीजी स्टूडेंट है तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेजर हैं तो आपको अपनी तरफ से नाम चेंज करना है, और अगर माइनर है तो फादर मदर नाम चेंज करेंगे, बस इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आपके चार्जेस क्या हैं। मेरी वाइफ के पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और स्कूल सर्टिफिकेट पर नाम सही है, बट मेरे पासपोर्ट में नाम डिफरेंट है, इसका सोल्यूशन बताएं प्लीज़। तो सर इसमें
अगर आपके सर्टिफिकेट आपके पासपोर्ट में नाम गलत है तो मैं पासपोर्ट के लिए स्पेशल बता दूं, वो वैसे तो आपका बनना चाहिए करेक्शन वाला गजट कि मेरे पासपोर्ट में मेरी मदर फादर वाइफ का नाम गलत है और सही नाम यह है। बट वो पासपोर्ट में इस केस को जल्दी से मानते नहीं है कि करेक्शन वाला गजट नहीं मानते हैं वो। तो आप अपनी वाइफ की तरफ से इसमें गजट करवाइए कि मेरा नाम ये था और अब मैं नाम चेंज करके ये कर रही हूँ। तो इस केस में आपका पासपोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा। और फीस इस केस में गवर्नमेंट की फ़ीस आपकी 1100 रुपये होती है। बाकी मेरी फ़ीस आपकी जब डॉक्यूमेंट आएंगे तब मैं आपको फाइनल कर पाऊँगा कि कहाँ का केस है, कहाँ मुझे नहीं पता अभी तक आपका कौन सा स्टेट है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे तब मैं फाइनल करूँगा। आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फादर का नाम रॉन्ग है तो एफिडेविट किसके नाम से बनेगा, मेरे या उनके रिप्लाई में? सर मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये मेरे फादर का नाम रॉन्ग है, इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट में शायद रॉन्ग है, तो वो आपकी तरफ से एफिडेविट बनेगा। बट अगर उनके डॉक्यूमेंट में रॉन्ग है तो उनकी तरफ से बनेगा। बट अगर नाम चेंज का बनवा रहे हैं आप फादर की तरफ से, तो फादर की तरफ से डॉक्यूमेंट बनेगा। जैसे अभी मैंने बताया पासपोर्ट में कि वाइफ का था तो वाइफ की तरफ से बनेगा। ऐसे ही अगर आपके पासपोर्ट में फादर का नाम गलत है तो पासपोर्ट में फादर का नाम सही करवाने के लिए फादर की तरफ से गजट नोटिफिकेशन बनेगा। हाँ, अगर वो नहीं है तो फिर वो आपकी तरफ से बनेगा उनका डेथ सर्टिफिकेट के साथ। बट अगर वो है तो वो फादर की तरफ से बनेगा गजट नोटिफिकेशन। और भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करेंगे तो हम आपका पूरे सवाल को जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।